दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तब भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में ऐसा प्यार था कि आज भी लोग प्रेम के मामले में राधा और कृष्ण को सबसे आगे रखते हैं। श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्यार जीवात्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब उन्होंने प्रेम की अनुभूति कर ली थी। श्री कृष्ण के दैवी गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृति को राधा ने जिंदगी भर बनाए हुए था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 चीज ही सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को प्यारे थे और वे थे बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से खींची गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती थी। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर आते हैं। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही था। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुने तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे उससे पहले वह राधा से मिले थे। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधियां पता थी। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास श्री कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मिणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से शादी किए थे। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी उसी तरह रुक्मिणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद रुक्मिणी के पास श्री कृष्ण गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद द्वारका कृष्ण चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जानने लगा। वृंदावन से जब श्री कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी में आई। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई। लेकिन कृष्ण के लिए ही उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे। वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्य से मुक्त हो गई तब वह अपने प्रिय कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर उन्हें पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेत के जरिए काफी देर तक बात भी की। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण को दर्शन करती थी। ऐसा फैसला उन्होंने लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाए। वह कहाँ जा रही उन्हें भी पता नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीत गया राधा अकेली और कमजोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए।
राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उन्हें इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लग गए। श्री कृष्ण ने बांसुरी तब तक बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा श्री कृष्ण से विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त हुआ नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दिए। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर में कोई भी वाद्य यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रह सके। तो आपको राधा की मृत्यु के रहस्य के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।